को सीखने तुमको दिखाऊं मैं। मैं हूँ ब्लिपी और आज हम आए हैं तनाका फार्म्स जो है एरवाइन कैलिफोर्निया में। तनाका फार्म्स, हाँ, ये एक खेत है जहाँ से आप अपने लिए सब्जियाँ और फल ले सकते हो। आज बाजार जाने की जरूरत नहीं, आज आप और मैं एक खेत में हैं। तो चलो चले। ओहो, जरा देखो तो, लगता है वहाँ एक ट्रैक्टर है और 2 बोगियाँ भी। चलो चले। यहाँ तनाका फार्म्स में आप ट्रैक्टर की सवारी कर सकते हो और तनाका फार्म्स की सैर कर सकते हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह, जरा देखो। हाय, आप कौन हैं? मैं फार्मर केनी। ओह, फार्मर केनी, मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ ब्लिपी। आप यहाँ क्या करते हैं? लगभग मैं सब कुछ करता हूँ। ट्रैक्टर चलाता हूँ, सबको सैर कराता हूँ। ओह, क्या हम भी सैर कर सकते हैं? क्यों नहीं, आओ बैठ जाओ। ठीक है, चलो चले। जरा देखो, मैं गाजर के खेत में हूँ। ठीक है, इधर आ जाते हैं। ये सब हरियाली देख रहे हो, ये गाजरों का ऊपरी हिस्सा है। हाँ, पर उसे खाते नहीं है। गाजर जमीन के अंदर होते हैं और इसीलिए इन्हें कंदमूल कहते हैं। ओके, अब इस गाजर को निकालने के लिए पहले हमें उसे जमीन पर ढूंढना होगा। तो चलो इसे हटाते हैं। वो, यहाँ तो बहुत से गाजर हैं। यहाँ ऑरेंज कलर का दिख रहा है कुछ। हाँ, यही हमारे गाजर हैं, पर ये जमीन के बहुत अंदर हैं। तो चलो, मैं खोदने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। वो, इसे कहते हैं एक जेली और ये बहुत बड़ी है। और अब हम इससे गाजर को निकालेंगे। वाह, अब हमें इसे खींचना होगा। हे, ये रहा हमारा गाजर। वाह, जरा देखो तो, हमें एक गाजर मिल गया। वाह, हाँ, कितना प्यारा है। मुझे ये पसंद है। इसका रंग है नारंगी। मैं गाजर को डालता हूँ अपने सलाद में, अपने हलवा में या फिर सूप में। बहुत टेस्टी होते हैं और ये आपकी आंखों की रोशनी भी बहुत तेज करते हैं। वाह, बढ़िया है ना? हे, और एक ऐसा जानवर है जिसे गाजर खाना बहुत ज्यादा पसंद है। आपको पता है वो कौन सा जानवर है? हाँ, चलो वहीं चलकर देखते हैं। ओह, प्यारा खरगोश। देखो, कितना प्यारा खरगोश है। वाह, इस खरगोश का नाम है एंडी। ओह, देखते हैं हमने जो गाजर लाया है वो एंडी खाता है या नहीं। खाओ प्यारे एंडी। हाँ, शायद अभी एंडी भूखा नहीं है। कोई बात नहीं, चलो खरगोश को नीचे रखते हैं, एकदम आराम से। ठीक है, आराम से बैठो एंडी। ओह, मुझे खरगोश बहुत पसंद है। कितने मुलायम होते हैं। हे, इसका नाम है पीनट बटर और जो दूसरा है इसका नाम है जेली। ओह, एक और आ गई। ओह, जरा देखो तो इन्हें। ओह, हे, डरो मत, कोई बात नहीं। हाँ, वाह, ये मुर्गी देख रहे हो? ये है एक मॉडर्न गेम मुर्गी। हाँ, और ये मुर्गी अंडे देती है, जबकि ये बहुत छोटी है। हाँ, जरा देखो तो। हे, तुम बहुत प्यारी हो। वाह, ठीक है, चलो पीनट बटर को नीचे रखते हैं ताकि पीनट बटर अपना खाना खत्म कर सके। ठीक है, तुम जा सकती हो। ओह, आओ, अब चलो इधर आओ। ओह, मुझे आपको कुछ दिखाना है। वाह, जरा इधर तो देखो, यहाँ पर हैं कुछ अंडे। हाँ, मुर्गियाँ अंडे देती है। वाह, ये है एक अंडा, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा और ये चौथा अंडा। ये 2 है बड़े अंडे और ये 2 है छोटे अंडे। ये देखो, इन दोनों को मॉडर्न गेम मुर्गियों ने नहीं दिया है। ये अंडे अभी भी उन मुर्गियों के लिए बहुत बड़े हैं। ठीक है, हम इन्हें यहाँ वापस रख देते हैं और चलो चलकर दूसरी मुर्गियों से मिलते हैं। लगता है इन्हें अपना खाना बहुत पसंद आया।
आप देख रहे हो, ये है गाजर। हाँ, इनका रंग है नारंगी। नारंगी रंग मुझे पसंद है, मेरे 2 पसंदीदा रंगों में से एक। ओह, और ये है प्याज। वाह, ये कितना बड़ा प्याज है। और इन्हें देखो, ये भी एक तरह के प्याज ही हैं, पर इस प्याज को हरा प्याज कहते हैं। हाँ, ये दोनों प्याज ही हैं, पर दिखने में बहुत अलग है। वाह, और ये है रोमन। ये मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत हेल्दी होते हैं। मैं इसे सलाद में डालना पसंद करता हूँ। वाह, और ये है चुकंदर। वाह, ये है सुनहरे चुकंदर, और ये है बस आम चुकंदर। ओह, देखो, जरा इन्हें देखो, ये कितने प्यारे हैं। ये एक तरह की मूली ही है। इनका रंग देख रहे हो, ये है जरा से गुलाबी, लाल। हाँ, मुझे ये रंग पसंद आया। वाह, हे, ये तो पालक है। ये एक छोटे से डिब्बे में है, एक ट्रांसपेरेंट डिब्बा। हाँ, और पालक हरी होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ की ज्यादातर सब्जियाँ हरे रंग की ही है। वाह, ये मूली देख रहे हो? हाँ, जो हिस्सा हम खाते हैं वो गुलाबी लाल रंग का है, पर ऊपर का हिस्सा ये फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं ताकि ये मूलियाँ उग सके। और देखिए, इसका रंग हरा है, पर हम इसे नहीं खाते हैं। वाह, साग। आपको कभी इनके चिप्स बनाकर खाने चाहिए। हाँ, वो आम चिप्स जैसे ही हैं, पर हेल्दी होते हैं। वाह, क्या ये ड्रम स्टिक्स हैं? नहीं, इन्हें कहते हैं गन्ने। वाह, ये होते हैं बहुत ही मीठे। वाह, ये है जापानी बैंगन। वाह, इस रंग को कहते हैं जामुनी रंग। ये बहुत ही गाढ़ा जामुनी रंग है। वाह, ये बढ़िया है ना, और हेल्दी भी। और ये है थोड़ा हरा सैलरी, और थोड़ी बहुत फूल गोभी। ओह, इस पके हुए कद्दू को मत भूलना। हाँ, वाह, और यहाँ पर है थोड़ी हरी शिमला मिर्च। हाँ, और इसके बगल में है लाल शिमला मिर्च। जरा देखो तो। हाँ, लाल हरा, लाल हरा। इन्हें इनकी जगह पर वापस रख देते हैं। वो, और आखिर में यहाँ है हमारे हरे मकई के भुट्टे। मुझे मकई बहुत पसंद है। बिली पे हम पहुंच गए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओह वाह, मैं सोच रहा हूँ यहाँ कौन सा फल होगा। ओह, ओके, देखते हैं। चलो चले। हमें इस तरफ से जाना होगा। ठीक है, इस तरफ से तो चलो। वाह, ये क्या है? ये तरबूज है। तरबूज। वाह, लगता है यहाँ वो 2 तरह के हैं। हाँ, ये जो छोटे गोल आकार के हैं ये है पीले रंग के तरबूज। ओके। और वो जो बड़े वाले हैं वो है बीज वाले लाल तरबूज। वाह, क्या इन्हें तोड़ सकते हैं? हाँ, चलो अच्छा वाला ढूंढते हैं। ओके। तो देखिए वो वाला। हाँ, उसको। हाँ, ठीक है। वो पीला वाला। ये बीच वाला? हाँ। इसे तोड़ते कैसे हैं? घुमा के। हे, आसान था। है, वो जल्द अलग हो जाते हैं। वाह, इसे देखो तो, लगता है ये एक अंडाकार गोला है या एक अंडाकार। ठीक है, और अब मैं जाकर एक लाल वाला तोड़ता हूँ। ओके। ओह, ये कितना बड़ा तरबूज लग रहा है। वाह, ये कौन से आकार का है? मुझे ये तो गोला लग रहा है। हाँ, ये एक अंडाकार गोले जैसा है। या एक ओवल शेप। हाँ। ठीक है, और अब क्या हम इन्हें यहाँ नीचे रख सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है। वाह, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ। ओके, आओ देखते हैं। तो ये एक साधारण तरबूज है, और हम जानते हैं कि अंदर इसका कैसा रंग है, पर हमें एक बार इसे काट कर देखना चाहिए। चलिए मैं काट के दिखाता हूँ। वाह, हाँ, बाहर से ये है हरा, और अंदर का रंग है गुलाबी सा लाल। वाह, ये बीज देख रहे हो? ये बीज काले हैं और कुछ सफेद भी। ओह, ठीक है, पर क्योंकि ये तरबूज बहुत ही अलग दिख रहा है, इसमें ऐसा क्या अलग है? बस इतना ही कि ये अंदर से पीला होता है। ओह, अब मैं समझा, इसीलिए इसे पीला तरबूज कहते हैं। क्या हम इसे काट सकते हैं? हाँ, चलो काट कर देखते हैं। इस तरह से काटोगे तो आसानी से कट जाते हैं। हाँ। वाह, मैंने पहले कभी भी इस रंग का तरबूज नहीं देखा था।
देखो, इस रंग को कहते हैं पीला। वाह, ठीक है, चलो इनकी तुलना करते हैं। पीला, लाल, पीला, लाल, और दोनों ही टेस्टी हैं। ओह, वाह, चलो खा कर देखता हूँ। बहुत ही मीठा है। पीले तरबूज का स्वाद मुझे बहुत पसंद आया। बताओ तुम्हें कौन से रंग का तरबूज पसंद है? मुझे पीले रंग का तरबूज पसंद है। इसका स्वाद थोड़ा अलग है पर बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, तुम सच कह रहे हो, बहुत ही अच्छा स्वाद है। आप भी खाओगे? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरीज बहुत टेस्टी होते हैं। चलो हम कुछ स्ट्रॉबेरीज तोड़ते हैं। ओके, आप ये डिब्बा देख रहे हो, इसे क्लैम शेल कंटेनर कहते हैं। हाँ, क्लैम क्या होता है जानते हो? हाँ, क्लैम एक शेलफिश होता है और वो इसी तरह दिखता है। ओके, हम चलकर 20 स्ट्रॉबेरीज तोड़ेंगे। ये तो बहुत ही ज्यादा है। ओके, तैयार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वाह, 8, 9, 10 स्ट्रॉबेरी। अब हम आधे तक आ गए हैं। 11, 12, घटा 1 हुआ 11। 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो ही गया। 18, 19 और ये आखिरी 20। 20 स्ट्रॉबेरी हमारे क्लैम शेल कंटेनर के अंदर। बहुत खूब। वाओ! आखिर ये किस चीज के पौधे हैं? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। वाओ! इन्हें देखो तो ये कितने लंबे हैं। ऐसा लग रहा है मकई के झाड़ हैं। पर मैं जानता हूँ ये मकई के झाड़ नहीं हैं। वाओ! ओहो! वो मुझे बस लगने ही वाला था। हम रुक रहे हैं। ब्लीपी, हम गन्ने के खेत में आ गए हैं। गन्ने का खेत आ गया। क्या आपने वो सुना? हो, तो ये सब वही होंगे। बहुत से गन्ने। ओह, अच्छा है। ठीक है फार्मर केनी, अब हम क्या करेंगे? खेतों में जाके कुछ गन्ने काटने वाले हैं। ओके। वाह, जो आप देख रहे हैं वो गन्ने हैं। ये वाला बहुत अच्छा है। वो बहुत तेज चाकू है। एक झटके में काट दिया। वाह, गन्ने का क्या इस्तेमाल होता है? हम इसे चूस कर भी खा सकते हैं और इसे मशीन में डालकर भी रस निकाल सकते हैं। पका भी सकते हैं। क्या वो इसी से शक्कर बनाते हैं? हाँ। गन्ने से ही बनती है शक्कर। वाह। ओके। वाह, देखो तो। देखो, इस तरह इसको आराम से छीलकर इसे चूस भी सकते हैं। वाह, तो क्या हम इसे चूस सकते हैं? हाँ। ओके। ये देखिए। वाह, चाकू इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, है ना पेरेंट्स? सिर्फ बड़े ही चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, ठीक है। ये बहुत यम्मी दिख रहा है। आप इसे चख कर देखिए। चलो इसे चखते हैं। मुझे गन्ना बहुत पसंद है। ओह, जरा इसे देखो। वो, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लांट है। पर असल में ये एक फूल है, एक बहुत ही बड़ा फूल। और इस फूल को
कहते हैं सूरजमुखी। वाह, आप बता सकते हो इसे सूरजमुखी क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि ये सूरज की तरह दिखता है। ओह, वाह, और सूरजमुखी से मिलते हैं बीज। यम्मी, बीज हेल्दी होते हैं। खैर, आप सबके साथ मिलकर इस तरह का फार्म्स में फल, सब्जियां और बीज के बारे में सीखकर मजा आया, जो है एरवाइन कैलिफोर्निया में। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियो देखने हैं तो आपको बस मेरे नाम को सर्च करना है। मेरे साथ मेरे नाम का स्पेलिंग बताओगे? तैयार? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब, चलो चले, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी, और देखो मेरे पीछे क्या है। वाह, ये है एक स्नोमोबिल, और ये स्नोमोबिल मेरे दो प्यारे दोस्तों की है, मैग्नस और हंच। तो आज आप और मैं किस बारे में सीखने वाले हैं? स्नोमोबिल। ये मैं तो पूछना ही भूल गया, बताइए स्नोमोबिल पर आपको कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं? हाँ, इस पर 4 रंग है, लाल, काला, सफेद और हे, यहाँ नीचे देखो, ये चमकीला रंग है। हे, मेरे साथ चलो। वाह, ये पेड़ को तो देखो, ये पेड़ बताओ किस रंग का है? ये लगता है थोड़ा हरा और भूरा, और ये क्या है? हाँ, ये बर्फ है, सफेद। चलो चले। मुझे बर्फ में खेलना बहुत पसंद है, पर ये बहुत ठंडा है। ये स्नोमोबिल है बहुत ही शक्तिशाली। आप जानते हैं स्नोमोबिल में इतनी शक्ति कहां से आती है? हाँ, इसके इंजन से। ओह, जरा ये देखो, लगता है ये है, ओ, आपको ये दिख रहा है, ये इसका है इंजन ऑयल। ओह, ये इंजन को ठंडा रखता है। देखते हैं। लगता है ये है फ्लाई व्हील, ये है गियर्स। ओह, और इसे देखो, ये है इसका फ्रंट शॉक। ये सस्पेंशन का ही एक हिस्सा है हमारी स्नोमोबिल में। ओह, और यहां नीचे देखो, इस स्नोमोबिल में लगी है 2 स्कीज, एक यहां पर है और एक वहां लगी हुई है। वो ये ऐसे सामने लगी हुई है। इन्हीं की मदद से हम इसकी दिशा बदल सकते हैं। चलो अब दूसरी ओर देखते हैं। वाह, इसके इंजन का एक और कंपार्टमेंट। वाह, लगता है कि यहाँ इसका एग्जॉस्ट लगा हुआ है और हमें इसे बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, ये बहुत ज्यादा गर्म है। और यहाँ पर है इनटेक, और यहाँ इंजन भी है ठीक इसके नीचे। वो ये इंजन आकार में छोटा है पर बहुत शक्तिशाली है,
और ये सब स्नोमोबिल के अगले हिस्से में है। चलो पीछे वाला हिस्सा भी देखते हैं। वाह, ये देख रहे हैं, ये स्नोमोबिल का ट्रैक है। इसके कांटे देख रहे हो कैसे ऊपर की तरफ है। वाह, इससे इसे बर्फ में पकड़ जमाए रखने में मदद मिलती है और ये बेकाबू नहीं होती। हाँ, जैसे किसी ट्रेडमिल को पहिए और टायर लगे होते हैं, लेकिन इस स्नोमोबिल पर पहिए या फिर टायर नहीं लगे हुए हैं। ओ, चलो उसे देखते हैं। ऑलराइट, इसे स्नोमोबिल का डैश कहते हैं, जो ठीक यहाँ है। यही आपको बताता है कि आप कितने तेज जा रहे हैं। इसके इंजन का तापमान, वो जरा इसे देखो। इसकी चाबी, आप जानते हैं ये किस लिए होती है। इसे लगाने के बाद बस इसे घुमा दो और इसी तरह ये शुरू होती है हमारी स्नोमोबिल। पर ये कार जैसी नहीं है जिसे हम चाबी घुमाकर शुरू करें। इसे शुरू करने के लिए खींचना होगा इसे इस तरह से। चलो आ जाओ। तो सुरक्षा के लिए यहाँ लगे हैं ब्रेक्स, और ये सुरक्षा के लिए नहीं है, ये है एक्सेलरेटर। चलो चलें। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया इस स्नोमोबिल को चलाकर। क्या बात है, मुझे तो सभी मौसम पसंद आते हैं। और आपको? सभी कितने अच्छे हैं। आप तरह तरह की मस्ती कर सकते हो, चाहे वो स्प्रिंग हो या समर हो या पतझड़ या फिर ठंडी का मौसम। चलो। देखो तो हमें क्या मिला है। हाँ, हमें मिली है एक नदी। वाह, सैर करके कितना मजा आ रहा है ना स्नोमोबिल पर। और हमें ये नदी भी मिल गई। हे, आप जानते हो इस नदी में कौन से जानवर रहते हैं? हाँ, इसमें रहती है फिश। मैं अभी फिश की तरह इस नदी में बिल्कुल नहीं तैरना चाहता। ये पानी देख रहे हो? ये पानी बहुत ही ठंडा है। वाह, जरा इस पीली गाड़ी को तो देखो। आपको इसमें कुछ अजीब लग रहा है? हाँ, तो फिर इसे देखो। जिस तरह से स्नोमोबिल पर लगे हुए हैं ट्रैक्स, हाँ, इस पर पहिए या टायर्स नहीं लगे हुए हैं। हाँ, इस जीप पर भी ट्रैक्स लगे हुए हैं। इस पर भी कोई पहिया या टायर नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल स्नोमोबिल की तरह। तो बहुत मजा आ गया स्नोमोबिल चलाने में। लेवनवर्थ स्नोमोबिल टूर्स में, यहाँ माउंटेन स्प्रिंग लॉज में, जो है ब्लेन वॉशिंगटन में। स्नोमोबिल चलाना पसंद है? मुझे भी पसंद है। खैर,
ये वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको क्या करना है, सर्च करना है मेरा नाम। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे, BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब, बाय बाय। ये मैं हूँ ब्लिपी और आज मैं हूँ हैंड्स ऑन म्यूजियम में जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस जगह पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आ जाइए। आ जाओ। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस टेलीस्कोप का कुछ अच्छी चीजें देखने के लिए। वाह, क्या बात है। इस दीवार को तो देखो। वाह, यहाँ बहुत सारे पंप्स हैं जो ढकेलते हैं हवा को इस ट्यूब से। जरा इसे तो देखो। हम लेते हैं एक हरा रुमाल, इसे यहाँ डाल देते हैं। ये एक स्कार्फ है। तैयार? वो रहा। फिर से एक बार करें, लेकिन इस बार इसे घुमाते हैं। अब हमारा रुमाल दूसरे रास्ते से जाएगा क्योंकि इसने हवा को पहले रास्ते से जाने से रोक दिया है। तैयार? 3, 2, 1। ओह, बहुत ही जल्दी आ गया। तो चलो अब इधर चलते हैं और दूसरा रंग चुनते हैं, जैसे ये पीला स्कार्फ और ये नारंगी स्कार्फ। तैयार? 3, 2, 1। वो पैर के नीचे से। पीला और नारंगी। ये क्या है? यहाँ पर हम बना सकते हैं एक रॉकेट शिप और फिर इसकी दूसरी ओर से इसे उड़ा सकते हैं। ठीक है, पहले हमें चाहिए कि यहाँ लपेट दे इस बड़े से सफेद कागज को। हाँ, ऐसे ही। हाँ, और बाद में एक टेप लेंगे। टेप बहुत अच्छा है। इससे कागज के 2 टुकड़ों को हम जोड़ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आप ग्लू भी यूज कर सकते हैं, पर ग्लू से कभी-कभी थोड़ी गंदगी हो जाती है, इसलिए हम टेप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब रॉकेट का ढांचा बन चुका है। ठीक है, अब हम बनाएंगे फिन्स बिल्कुल इस तरह से। आओ देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मुझे नहीं पता। ठीक है, इसे काटते हैं। अभी एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, लेकिन अब इसे काटेंगे। और अब ये एक ट्रायंगल है, इसे यहां से ऐसे मोड़ देते हैं। ये हो गया एक। और अब तो हमने एक और ट्रायंगल बना लिया। हाँ, इसे भी मोड़ देते हैं। अब हम इन दोनों फिन्स को रॉकेट के ढांचे पर चिपका देते हैं। ये टेप बहुत ही मजबूत है। ठीक है, देखिए, चिपक गया। यह एक फिन कैसा दिख रहा है? बहुत बढ़िया। और अब हम दूसरा फिन भी चिपकाते हैं। बिल्कुल ऐसे। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अब हमें इसका सिर बनाना होगा। हम इसी कागज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लग रहा है कि हम एक सर्कल बना रहे हैं, पर बाद में इसे ऐसे काटना होगा। ये एक तरह से एक ओर से सर्कल है, आधा सर्कल। यहां से ये नुकीला है।
और अब इसे ऐसे लपेट लेते हैं, बिल्कुल ऐसे। बढ़िया। और अब इसे चिपका देते हैं। वो ये लगभग तैयार है। ठीक है, और अब इसे ढांचे से चिपका देते हैं। मेरा ये रॉकेट इतना अच्छा नहीं लग रहा, पर देखते हैं ये उड़ता कैसे है। इनसे भी जरा आइडिया लेते हैं जो दूसरों ने बनाए थे। अगर दुर्भाग्य से मेरा बनाया हुआ रॉकेट नहीं उड़ पाया तो इनमें से एक तो उड़ ही जाएगा। इसे देखकर लगता है कि ये बहुत अच्छे से उड़ेगा। इसे हमारे साथ ले चलते हैं। ठीक है, ये एक लॉन्च पैड है। सबसे पहले हमें क्या करना है? रॉकेट को लॉन्च पैड पर रखना है। ठीक है, ये वो रॉकेट है जो मैंने बनाया है और अब हमें इसका प्रेशर बढ़ाना होगा, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और ये है इसका लॉन्च बटन। इसे लॉन्च करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। हमने कर दिखाया। हाँ, बहुत खूब। ये वो रॉकेट था जो हमने बनाया था। ठीक है, आपको ये रॉकेट याद है जो हमने रिसाइकलिंग बिन से उठाया था? चलो देखते हैं कि अब ये वाला रॉकेट कैसे उड़ता है। ठीक है, रख दिया। ये बहुत अच्छे से बैठ गया। अब प्रेशर बढ़ाते हैं। T-5, 4, 3, 2, 1, 0। देखो, शायद इसीलिए ये रॉकेट रिसाइकलिंग बिन में था। ये किसी काम का नहीं है। आइए। ये एक आर्ट स्टूडियो लगता है। जरा इसे तो देखो। ये घर पर बनाया हुआ रोबोट लग रहा है। कितना लाजवाब है। हाँ, वो एक आर्ट है क्योंकि किसी ने वो बनाया है। यहाँ सिंक भी है ताकि आप अपने हाथ धो सकें। आर्ट स्टूडियो में आपके हाथ थोड़े गंदे हो सकते हैं। ये एरिया देखिए कितना कूल है क्योंकि यहाँ है हॉट ग्लू गन्स। अभी ये ऑन नहीं है, पर ये ग्लू को गर्म करके पिघला देती है। फिर आप चीजों को चिपका सकते हैं, बिल्कुल ऐसे, एकदम जल्दी। हे, जरा इसे देखो। ये वो ड्राइंग्स है जो दूसरे बच्चों ने बनाई है। वाह, ये सभी कितनी सुंदर है ना, और काफी रंग बिरंगी भी। चलो और क्या क्या है देखते हैं। वाह, मुझे चीजें बनाना बहुत पसंद है। हाय, आप कौन हैं? मैं हूँ ब्रेन। बहुत ही अच्छा नाम है। मेक स्पेस में स्वागत है। एक मेक स्पेस। मेक स्पेस में हम क्या करते हैं? यहाँ सभी तरह की चीजें बना सकते हैं। रोबोट बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, अलग अलग रंगों के साथ। मजेदार लग रहा है। क्या कोई ऐसा आर्ट प्रोजेक्ट है जो मैं बना सकूं? बिल्कुल। क्या आप ताज बनाना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। ये रही उसकी सामग्री, इसे ले जाओ। अब जैसे चाहो अपना ताज सजा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय। आ जाओ, मिलकर एक ताज बनाते हैं। वाह, तो ठीक है, पहले इसे लेते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस चीज से। ये पीली पट्टियाँ, इसे सिर पर लपेट लेते हैं। अरे नहीं, ये तो छोटी है। एक सेकंड रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है। हम लेते हैं इस स्टेपलर को और इन दोनों को स्टेपल कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे। हो गया। और अब इसे पूरी तरह से लपेट सकते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक। और अब इसे अच्छी तरह से नाप लेते हैं। बढ़िया, जोड़ लेते हैं। बस हो गया। यहाँ ये जो ज्यादा वाला हिस्सा है, इसे मैं अपने हाथों में एक कैंची लेकर इस तरह से काट देता हूँ। हाँ, देखा? और अब ये सर्कल है और अब ये मेरे सिर पर सही से आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और ये बचा हुआ हिस्सा इसे वापस रखते हैं। और अब हम इन सभी चीजों को यूज करके ताज को सजाएंगे। तो स्टेपलर को वापस रखते हैं और अब हम उठाते हैं एक मार्कर और इस पर कुछ नीली रेखाएं बनाते हैं। हाँ, बढ़िया दिख रही है।
अब कौन सा रंग लें? अब लेते हैं एक बैंगनी मार्कर और कुछ रेखाएं बनाते हैं, पर इस बार अलग दिशा में। वाओ! अब एक और रेखा। अब इस तरफ बनाएंगे आड़ी तिरछी। वाओ! अब इनके बीच में बनाएंगे काले बिंदु। ओह, ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये तो हो गया। ओके, और अब हमारे पास है एक पीली चीज जो कि बहुत ही मुलायम सी है। चिकट चिकट चिकट। छींक आ गई। ठीक है, चलो अब कुछ पीली चीजें यहाँ लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे। देख रहे हो? हाँ, ये बहुत बढ़िया दिख रहा है। बहुत खूब। ठीक है, एक और लगाते हैं। वाओ! अब लगाते हैं ये तीसरी। बढ़िया, बिल्कुल सही। अब इसे ऐसे घुमाते हैं। बताओ, ये कैसा दिख रहा है? बढ़िया है ना? पर एक चीज लगाना अब भी बाकी है। हम जो चीज लगाएंगे वो है एक फूल। इसे यहाँ लगा देता हूँ। बढ़िया, कैसा दिख रहा हूँ? अब मुझे कह सकते हो किंग ब्लिपी। बहुत खूब, अच्छे से सजाया। टिकट्स, जल्दी टिकट्स ले लो। मेरे शो के टिकट्स किसे चाहिए? हाँ, मैं मेरे शो के टिकट्स बेच रहा हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ देखना चाहते हो? हाँ, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, मुझे स्टेज के पीछे जाकर तैयार होना है। मुझे वहाँ पीछे मिलो। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मुझे कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, सुनो ब्लिपी, तुम कर सकते हो। तुम कर सकते हो। ओके, ओके, मैं कर सकता हूँ। Ladies and gentlemen, Blippi! चेक, माइक चेक। ओके, आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को एक बहुत ही मजेदार जोक सुनाने वाला हूँ। ओके, आप ऐसे डायनासोर को क्या कहोगे जो सो रहा है? एक डायनासोर। ओके, अब बारिश के सभी बादल इतने काले क्यों होते हैं? क्योंकि वो धूप में घूमते रहते हैं। ओह नो, अब मैं क्या करूं? जल्दी से कुछ सोचना होगा मुझे। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ खेलते खेलते सीखने में इस हैंड्स ऑन चिल्ड्रन म्यूजियम में जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम स्पेल करना है। हाँ, मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और देखो हम कहाँ आए हैं। हाँ, आज हम आए हैं लेवनवर्थ स्की हिल जो है लेवनवर्थ वॉशिंगटन में। देखिए ना, ये कितनी खूबसूरत जगह है और आज आप और मैं खूब मजे करने वाले हैं बर्फ में। चलो चले। बहुत मजा आ रहा है। आपने देखा मैंने अभी क्या किया?
हाँ, मैं इस इनर ट्यूब पर बैठ के उस पहाड़ी से नीचे आया, पर वो पहाड़ी इतनी बड़ी नहीं थी। पर हाँ, यहाँ एक बड़ी पहाड़ी है और एक मशीन है जो हमें पहाड़ी तक ले जाएगी। इसलिए हमें वहाँ तक चलकर जाने की जरूरत नहीं है, हम वहाँ बहुत जल्दी जाएंगे। पर पहले ये है एक इनर ट्यूब। वो इस इनर ट्यूब पर कपड़े का लाल कवर चढ़ा हुआ है, वो जो इनर ट्यूब की रक्षा करता है। असल में जो इनर ट्यूब है वो काला है और रबर से बना हुआ है, देखो। और फिर ये है इस इनर ट्यूब की रस्सी और ये है एक घेरा। इसी से इसे हुक पर लटकाते हैं और बाद में ये खींचकर हमें पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है। ओह, चलो चलकर देखते हैं। ओके, इसे देखो, यही वो मशीन है। हाँ, यहाँ केबल्स हैं, वो है गियर्स। आओ गियर्स देखते हैं। ओह, आप ये गियर्स देख रहे हो? ये गोल घूम रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर इतनी पावर जनरेट हो रही है, सभी हुक्स के लिए। देखो ऐसे, ताकि ये ट्यूब के साथ इंसान को भी पहाड़ी के ऊपर ले जा सके। ठीक है, चलो एक लटकाते हैं और फिर ट्यूब को ऊपर जाते देखते हैं। ठीक है, चलो एक गेम खेलते हैं। हम गिनते हैं कि यहाँ पर कितने ट्यूब्स हैं, ठीक है? 1 2 3 4 ट्यूब्स। क्या बात है, हमने अभी अभी साथ में 4 तक गिनती की। और अब एक और गेम है, ये बहुत ही आसान है। ये इनर ट्यूब किस आकार का है? ये स्क्वायर नहीं है। क्या ये एक ट्रायंगल है? नहीं, ये एक टायर की तरह लग रहा है। हाँ, ये एक सर्कल है। वूहू! बहुत खूब। जरा इसे देखो, देखो ये क्या चीज है? यह है एक काली रबर की चटाई। ये बहुत ही भारी है। और ये है एक भूरा कारपेट। हाँ, ठीक ऐसा ही कारपेट आपके भी घर पे जरूर होगा। हाँ, ये चटाई और कारपेट इनर ट्यूब के रास्ते में रखी जाती है ताकि आपकी स्पीड कम हो सके। अगर ये नहीं रहा तो आप बहुत ही तेज फिसल कर ऊंची छलांग लगा सकते हो। आइए। ऑलराइट, ये मैं चला। ओह! देखा मैं कितनी तेज फिसल रहा था, बहुत ही मजा आया। वाओ, देखो तो, ये कितनी बढ़िया मशीन है। स्की हिल्स की यही खास बात होती है कि जगह का ख्याल रखने के लिए यहाँ ऐसी मशीन्स होती हैं। वाओ, चलो देखते हैं। वाओ, क्या आपने ये देखा? हाँ, ये है एक ट्रैक। हाँ, इस व्हीकल पर लगे हैं ट्रैक्स। दिलचस्प है, आम व्हीकल्स पर पहिए और टायर्स होते हैं, लेकिन इस पर नहीं, इस पर है ट्रैक्स, ताकि ये बर्फ में पकड़ बना सके और इसलिए ये यहाँ वहाँ नहीं फिसलेगा। हाँ, चलो चलते हैं। ओ, ये चल पड़ी।
वाओ, इसे तो देखो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, मैं चला रहा हूँ एक बाइक। अजीब बात है ना, मैं बाइक चला रहा हूँ, वो भी बर्फ पर। हाँ, आमतौर पर हम बाइक चलाते हैं कंक्रीट पर, जमीन पर, डामरी रास्तों पर इसे देखो। आप देख रहे हो इस बाइक की टायर्स? हाँ, ये बहुत ही बड़े और चौड़े हैं। वो ये एक साधारण बाइक के मुकाबले बहुत ज्यादा चौड़े टायर्स हैं। हाँ, इन टायर्स को कहते हैं फैट टायर्स और इसलिए ये बर्फ में पकड़ बना पाते हैं और आप बर्फ पर फिसलते नहीं हो। वाह, इस बाइक के पहिए तो बहुत मजबूत है। चलो चले। वाह, ये है बर्फ। बहुत ही ठंडा है। देखो ठंड पड़ रही है यहाँ, पहनो टोपी और दस्ताने तुम, और पी लो एक अच्छी कॉफी भर के मग। एक्सक्यूज मी। देखो ठंड पड़ रही है यहाँ, हर कोई कर रहा मजे। चलो लेके स्नोबोर्ड थोड़ा हम दौड़े। ये हम चले। ये है सर्द मौसम, बर्फ गिर रही पेड़ों पर। पहनो ऐसा जिसे न हो ठंड का असर। स्नोबॉल्स और स्नो एंजल्स खेले देखो, जो फैमिली और फ्रेंड्स का भी साथ हो। ये है बर्फीली सर्दी। चलो लेते हैं बर्फ के और इक्विपमेंट्स को। देखो बर्फ छाई है यहाँ, एक स्नोमोबिल चाहिए हमें। वो चलती जाएगी और करेगी पार, फिर हम रफ्तार बढ़ाए। है सर्द मौसम, बर्फ गिर रही पेड़ों पर। पहनो ऐसा जिसे न हो ठंड का असर। स्नोबॉल्स और स्नो एंजल्स खेले देखो, जो फैमिली और फ्रेंड्स का भी साथ हो। ये है बर्फीली सर्दी। ये है बर्फीली सर्दी। ये है बर्फीली सर्दी। वाओ! आज आपके साथ मिलकर खेलने में बहुत मजा आया इस ठंडी बर्फ में। वाओ, मुझे सभी मौसम बहुत ही पसंद है। हाँ, और सर्दी का मौसम साल का सबसे मजेदार समय होता है। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको मेरा नाम सर्च करना होगा। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI। ब्लिपी। बहुत खूब। ऑलराइट, फिर मिलते हैं। बाय बाय।